बैंक निफ्टी वाले स्ट्रेटेजी में इफ यू डू ओनली सेलिंग, नो, क्योंकि अगर आप मार्जिन लेते हो तो आपका क्वांटिटी बढ़ जाता है, ठीक है। क्वांटिटी बढ़ने से क्या होगा, लॉस डबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मंडे या फ्राइडे को अगर तुम 200 क्वांटिटी सेल करते हो मार्जिन लेके, तो एक तो जिस जिस चीज का तुम मार्जिन ले रहे हो वो ओटीएम महंगा होता है, इट विल बी लाइक 10-12 रुपीज। तो वो 10-12 रुपीज में काफी फॉल होगा। तो दैट वे यू विल लूज लॉट ऑफ मनी। एंड नंबर टू, नाउ दैट यू हैव टेकन मार्जिन, इफ योर डबल स्टॉप लॉस गेट्स हिट, करेक्ट, तो तुम्हारा लॉस इज गोइंग टू बी डबल ऑफ योर कैपिटल। तो दैट वे इट इज वाज वेरी डेंजरस, क्योंकि बैंक निफ्टी के ट्रेड लेते ही कई दिन -5, -6, -7, -10, 12 घुस जाता था, होता था ना। ये चीजें ऑब्जर्व करो ना, ये मैं वो चीजें चाहता हूँ, मैनुअल वो सब छोड़ो। बट इफ यू हैव सीन इन दिस सेटअप, दैट नेवर हैपेंस। वो छोटे इसमें ही घूमता रहता है, राइट ना। इसमें फायदा क्या है, एक तो हम कम कैपिटल पे, जो इमेजिन कि 1.6 लाख पे यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, 1.6 पे, वहां पे मिनिमम 2 लाख चाहिए होता था, 2 लाख, ठीक है। अब आपका 1.6 पे हो रहा है, उस पे भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है, विच इज ऑलमोस्ट 100%। उसका रीजन क्या है, क्योंकि हम इसके अंदर में जो मार्जिन ले रहे हैं, एक तो वो मार्जिन बहुत सस्ता होता है, मतलब वो जो ओटीएम होता है एक्सपायरी के दिन में, वो हार्डली 80 पैसा 70 पैसा का होता है। सो विच नो वे यू नो कि ये तो मैं इसमें गंवाने वाला नहीं। तो उसमें बगैर पैसा हम लोग लूज किए, वी कैन मेक मोर मनी बिकॉज ऑफ डबल। अभी डबल क्वांटिटी किया तो डबल क्वांटिटी में लॉस भी डबल होगा, ट्रू। उसको हम कैसे घटा रहे हैं, बाय कीपिंग ट्रेल टू स्टॉप लॉस मेथड। तो ट्रेल टू स्टॉप लॉस मेथड क्या करता है, rather than booking losses on both the sides, it is only booking loss on one side. So that is how we are minimizing the loss, but we are maximizing the profits. I hope कि ये सब चीजें आप लोगों ने इंटरप्रेट किया, क्योंकि यही आपको सीखना है, यही आपको समझना है। एक अच्छा डिजाइनर क्या क्या चीजें हम करें, एरोप्लेन बनाते हैं तो पहले चलो बन गया, कुछ तो उड़ रहा है हवा में, बट जब वो प्लेन उड़ने लगता है ना, फिर आप 10 चीजें और ऑब्जर्व करते हो कि नहीं नहीं नहीं, इसमें ना अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो ये बचने की संभावना बिल्कुल खत्म है। ठीक है, उड़ जाएगा लेकिन बचेंगे ही नहीं ना, तो रिस्क बहुत लगता है, या हवा का ज्यादा आता है तो हिलता बहुत है। तो आप किन चीजों पे फोकस करते हो कि इसको कितना स्टेबल बना के अपना काम कर लें, ठीक है। फ्यूल, और कैसे फ्यूल कंजम्पशन को कम करें, यही चीजें डिजाइनर सोचता है ना। तो वैसे एल्गो स्ट्रेटेजी डिजाइनिंग में, एज पर माई एक्सपीरियंस, दिस इज हाउ वन कैन इवॉल्व, where you start looking at various parameters, plus you have to also look at index, कि कौन सा इंडेक्स का नेचर कैसा है। तो बैंक निफ्टी का नेचर है वॉलेटिलिटी ज्यादा, तो बैंक निफ्टी कीप्स डांसिंग लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट। उसका रीजन क्या है, क्योंकि बैंक निफ्टी को ड्राइव करने में सिर्फ 12 बैंक्स होते हैं वहां पे, उसमें भी 2 बैंक सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। बट इफ यू लुक एट फिन निफ्टी, अदर देन बैंक्स देयर आर अदर इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो, एचडीएफसी है, बजाज फाइनेंस है, एचडीएफसी लाइफ है, तो देयर आर लॉट ऑफ अदर। तो इसकी वजह से वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। दूसरी चीज, स्टेबिलिटी की वजह से इसका लॉट साइज बड़ा होता है, तो मूवमेंट थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड होता है। बैंक निफ्टी की जैसे ऐसा नहीं भागता है, निफ्टी थोड़ा अलग हो जाता है, और क्योंकि वो और ज्यादा वो रहता है। फिन निफ्टी वाई आई थिंक इट्स बेस्ट बिकॉज इट्स इन बिटवीन। तो ये बैंक निफ्टी का जो अच्छा प्रीमियम देना वो भी कर लेता है, और निफ्टी वाला स्टेबिलिटी भी ले जाता है, गेटिंग द पॉइंट। तो ये इन दोनों का है, इसीलिए ये छुपा हुआ था। And another reason can be, not many people are trading Fin Nifty, but you can say कि strategy system अभी लोग एंट्री कर रहे होंगे, बट मैक्सिमम जो है ना वो लोगों का बैंक निफ्टी में है। तो जब बहुत ज्यादा लोग बैंक निफ्टी में बैठे हुए हैं, उसके वजह से मूवमेंट, वो जो इरेटिक मूवमेंट्स होता है ना, ऊपर जाके नीचे लाना, ये सब उसमें बहुत ज्यादा होता है। तीसरा, एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बैंक निफ्टी में स्लिपेजेस बहुत हाई होते हैं, क्योंकि वो प्रीमियम ही आपका 150, 150, 140 टाइप होता है। तो जब आपका स्टॉप लॉस लगता है तो वो लेट से 220, 240 है, तो क्या करता है 240 से खटाक 260 तक चला जाता है ना एक सेकंड में, और 20-20 पॉइंट का स्लिपेज हो जाता है। आई डोंट नो वेदर यू हैव रियलाइज्ड इट, बट आई एम टेलिंग यू ऑल दिस आर द फैक्टर्स। यस, स्लिपेज तो बहुत बड़ा फैक्टर है, बैंक बहुत निफ्टी बड़ा में बहुत फैक्टर जाता होता था। है, तो क्या होता यहाँ है पे, आपका वो खराब कर देता है पूरा, वो दिन हाँ, गया। यहाँ पे हार्डली पैसे में जाता है, आपने मतलब अभी तक नहीं देखा होगा कि कोई स्लिपेज होता है, जहां पे लगता है स्टॉप लॉस वहीं जाता है। रीजन क्या होता है, स्लिपेज इसलिए होता है क्योंकि बल्क में ऑर्डर प्लेस किए गए हैं, तो एकदम से जम करा देता है प्राइस को। यहाँ पे वैसा नहीं है अभी फिलहाल, तो इसकी वजह से वो वंस इन अ वाइल होगा, बट बहुत फ्रीक्वेंट नहीं होगा।
इससे हम कॉस्ट सेविंग कर रहे हैं, लो बाई प्रीमियम की वजह से कॉस्ट सेविंग कर रहे हैं। तो ये रीजन है क्यों ये ज्यादा प्रॉफिटेबल है। एंड जो स्ट्रेटेजी हमने डिजाइन किया उसमें ग्रेजुअली धीरे धीरे नाउ आई हैव इंक्लूडेड एवरीथिंग, ट्रेल टू स्टॉप लॉस यूज किया। ऐसा भी नहीं कि सारे स्ट्रेडल में कर रहे हैं, वो बैक टेस्ट रिजल्ट पे कर रहे हैं। जैसे मंडे का जो हमारा था अभी जो हुआ, मंडे को लॉस थोड़ा ज्यादा दिख रहा था, उसका दो रीजन था। एक तो बाई साइड पे बहुत लॉस हुआ था क्योंकि मॉर्निंग में ना एकदम से 10% विक्स बढ़ गया था, 10% इंक्रीमेंट हो गया। जो 10.7 पे क्लोज हुआ था, विक्स सडनली स्टार्टेड राइजिंग। तो जब कभी भी वॉलेटिलिटी विक्स बढ़ता है तो सारे प्रीमियम्स का प्रीमियम बढ़ जाता है, प्रीमियम ओटीएम का प्रीमियम। तो हम जो ओटीएम बाय कर रहे थे वो भी बढ़ रहा था, मतलब इट वाज जस्ट स्पाइकिंग। और जब प्रीमियम बढ़ता है ना तो कॉल पुट दोनों का बढ़ता है, तो उसमें क्या हो रहा है, यू आर एंटरिंग एट अ हायर प्राइस। और जब भी आज भी बढ़ेगा, थोड़ा विक्स बढ़ा है एक्चुअली। आज भी थोड़ा बढ़ा था, 12 क्रॉस किया, राइट। यस, तो आप क्या हाँ। करते हो, आप हायर प्रीमियम पे एंटर कर रहे हो बाई साइड में, और पूरे दिन अगर कुछ नहीं हुआ, आपका एसएल तो हिट होगा पर तुमने बाई से एग्जिट नहीं किया। क्यों? क्योंकि अभी आप लोग को, मान लो जो लोग को नहीं आता है, तो आप तो हेल्पलेस बैठे रहते हो कि अभी क्या करें। अभी मैंने जबकि सिखाया आपको कि भाई बाई से एग्जिट कर जाना, बाई से एग्जिट कर जाना, और उस दिन तो देखो बाई ने इतना पैसा दिया, मंडे को देखा था आपने, 2000 4000 दे रहा था बाई, है ना। अब अगर मान लो आपने बुक नहीं किया तो एक तो वो तो गया प्रॉफिट, दूसरा शाम नहाते आते 2000 लेके भी जा रहा है, क्योंकि आपने तो हाई प्रीमियम पे एंट्री मारी, का लॉस ज्यादा रहेगा। क्योंकि मंडे के दिन में हम लोग ट्रेल मेथड नहीं कर रहे हैं, वहां पे हम पूरा एसएल लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। वाई वी आर डूइंग दिस, बिकॉज बैक टेस्ट डेटा यही बता रहा है कि ये करने से हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो विल गो विथ इट। तो मंडे इज लाइक दैट डे। फ्राइडे को उल्टा है, दोनों स्ट्रगल पे हम कॉस्ट टू एसएल कर रहे हैं फ्राइडे। समझ में आ रहा है? तो फ्राइडे को हम क्या कर रहे हैं, दोनों पे कर रहे हैं। क्योंकि देखो फिन निफ्टी का जो होता है एक्सपायरी होता है ट्यूसडे, तो फिन निफ्टी का पहला दिन होता है वेडनेसडे, जो कि आज था डे 1। थर्सडे इज डे 2। इनफैक्ट फिन निफ्टी का जो थर्सडे का सेटअप है, थर्सडे वो भी जबरदस्त है, बट उस दिन हम निफ्टी एक्सपायरी कर रहे हैं। अगर मैं वो भी शेयर करूंगा डेटा, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू दैट, वो भी बहुत पैसा देता है। फिर निफ्टी नॉन एक्सपायरी है हालांकि वो, ठीक है, बट दैट आल्सो गिव्स वेरी गुड। तो अगर हम निफ्टी हटा दे तो फिर ऑल 4 डेज कैन बिकम फिर निफ्टी, बट विल सी। बट अभी क्या है कि उसमें अच्छा, मतलब वो भी बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है। तो थर्सडे गिव्स गुड प्रॉफिट, देन कम्स फ्राइडे। तो फ्राइडे में हमें कॉस्ट ट्रेल मेथड करना पड़ता है, और मंडे को हम ट्रेलिंग नहीं करते। उसका रीजन ये कि मंडे इज 1 डे बिफोर द एक्सपायरी। 1 डे बिफोर एक्सपायरी होने की वजह से क्या होता है कि प्रीमियम जो आपको सुबह मिलेंगे ना, वो शाम तक बहुत आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है। रिमेंबर दैट, राइट। तो इसके वजह से हम ट्रेल नहीं करते, क्योंकि अगर वो उतना दूर का जो एसएल होता है वहां तक वो जनरली नहीं जाएगा, और जाएगा तो जाएगा, यू कांट डू एनीथिंग। तो दैट डे यू सॉ कि हमारे 3 लेग का स्टॉप लॉस गया था, आउट ऑफ 4 लेग्स 3 का एसएल गया था। 3 का एसएल लेने के बाद भी जो लॉस था वो 1% ही था। यू सॉ दैट, even though it took, but still it was just 1%. So that is very good thing. ठीक है, समझ में आ रहा? एंड बाकी दिन तो आपको पता है, ट्यूसडे को हम एक लेग पे ट्रेल करते हैं, थर्सडे को। तो इससे क्या होता है, हमें पता है कि हमारा मैक्सिमम लॉस ज्यादा नहीं है। एंड अनदर गुड पॉइंट अबाउट दिस स्ट्रेटेजी इज कि ये आपको लॉस दे जाए तो तुरंत आप, क्योंकि इसका रिस्क रिवार्ड आप देखो 1:2 का है, विच मीन्स यू विन 2 रुपीज, यू लूज 1 रुपीज। तो अगर आप 4000 लूज कर रहे हो तो यू कैन मेक 8000 इन नेक्स्ट ट्रेड। तो विच मीन्स वो तुरंत आपको ऊपर उठा देता है। एंड दैट इज वाई द ड्रॉडाउन इज वेरी देयर। अगर आपने देखा होगा इसका जो ड्रॉडाउन है, अगर 2023 को देखें तो इट इज जस्ट 4%। 4%, इमेजिन, मतलब 6 लाख पे 24,000 का डीडी है, करेक्ट। नाउ आई हैव सॉल्व्ड वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम व्हिच वाज रिलेटेड टू बाय, क्योंकि आई डोंट एक्सपेक्ट, मेरा विजन, मेरा गोल ये है, मैं नहीं चाहता हूं आप कंप्यूटर के पास बैठो, मैं नहीं चाहता हूं आप कुछ भी मैनुअली करो, राइट। तो अभी ये बाई को हमको मैनुअली करना पड़ रहा था, बट आई अंडरस्टैंड कि इट्स वेरी डिफिकल्ट कि उस बाई के लिए मैं कंप्यूटर के सामने बैठा रहूं। अभी कब वो क्या देगा नहीं देगा, बट वी नो एट द एंड ऑफ द डे वो लेके जाएगा 99% ऑफ द डे, ठीक है। ये आप लोगों ने देखा ना, हैव यू सीन दैट और नॉट? इवन संदीप, जो नए ट्रेडर्स, आपने भी नोटिस कर लिया होगा, हरी, कि ऐसे ही होता है जो मैं वो बोलता हूँ, राइट। तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर आप ये करते जाओगे, तो अगर आपको एल्गो टेस्ट बोल रहा है कि 6 लाख पे 12 लाख बनेगा,
तो एक्चुअली वो 12 लाख नहीं बनेगा, क्योंकि 2 लाख तो आपका ये लेके चला जाएगा। एग्री? थोड़ा थोड़ा अगर मान लो 500 400 करके आपका हर ट्रेड में जा रहा है, तो वो जोड़ लो उसको, महीने का कितना चला जाएगा आपका, जाएगा ना। तो हाउ टू सेव दैट, तो उसके पीछे मैं सोच रहा था, तो आई रियलाइज, सोचा कि सिंपल सी बात है, जब स्टॉप लॉस हिट होता है आपका, तो ये बाई हम लेते क्यों? ये बाई हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमको मार्जिन चाहिए, हमें ज्यादा पैसा, कम पैसे पे ज्यादा काम करना है, राइट? एग्री? ये बाई इसलिए नहीं लेते कि इससे हमको पैसा कमाना है, दैट इज नॉट द गोल, बिकॉज पैसा कमाने के लिए सेल कर रहे हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर टेकिंग द पोजीशन, राइट? जैसे मोमेंटम आएगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, जब वो स्टॉप लॉस हिट होगा तो वो बाय साइड में भी मोमेंटम आता है, राइट? तो व्हाट वी विल डू नाउ, जैसे वो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, इमीडिएटली आपका बाय ऑटो एग्जिट हो जाएगा, और जब वो एग्जिट होगा तो प्रॉफिट में एग्जिट होगा, क्योंकि उस समय उसके अंदर में मोमेंटम होगा। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस, वो स्टॉप लॉस हिट होता है और फिर इमीडिएटली ये होगा। अगर मान लो इसके बाद मार्केट कंटिन्यू करता है वो मूवमेंट, तो सेल वाला तो आपको प्रॉफिट देगा ना, इजंट इट? तो बाय रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है, सेल से तो पैसा मिल रहा है ना आपको। और अगर उल्टा हो गया तो सेल तो लॉस देगा आपको, तो ये बाय भी तो लॉस देगा ना एक्स्ट्रा, तो डबल लॉस क्यों लेंगे अपन? चल भाई तू निकल जा, अभी जिसका काम है वो करेगा। और सिमिलरली दूसरे साइड में भी ऐसा होगा, अगेन मोमेंटम हैज टू कम, अगर मोमेंटम आएगा तो एसएल लेगा, तो बाय का भी मोमेंटम बनेगा, तो वो भी निकल जाएगा तुरंत। फिर इससे क्या होता है, अगर मान लीजिए डबल एसएल हिट हो गया तो यू आर आउट ऑफ द ट्रेड कंप्लीटली, नो नीड की अच्छा ट्रेड तो खत्म हो गया, लेकिन ये भाई अभी बाई से हम उसको धीरे 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 पैसा दे रहे हैं, दैट वोंट हैपन, ठीक है? व्हाट इट? मेरा एक डाउट था, हाँ, जो अभी हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है, तो अभी तो ऐसा हुआ नहीं, लेकिन अगर डबल एसएल हिट होता तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्सल एग्जिट हो जाता। नहीं, यूनिवर्सल एग्जिट होने की नौबत नहीं आएगी ना। यूनिवर्सल एग्जिट का मतलब जस्ट आस्किंग, अभी मतलब सब एग्जिट हो जाएगा तुम्हारा। देखो, यूनिवर्सल एग्जिट का मतलब क्या होता है, जो हम सेट्स डालते हो ना ट्रेडरॉन में, सेट 1 सेट 2 सेट 3, हर सेट का एक इंडिविजुअल एग्जिट कंडीशन होता है, और एक होता है यूनिवर्सल एग्जिट कंडीशन, विच मींस अगर किसी सेट का एग्जिट कंडीशन मीट नहीं हुआ है तो यूनिवर्सल सेट के एग्जिट के थ्रू आप सारे सेट को एग्जिट कर सकते हैं। वो स्ट्रेटेजी का एग्जिट है एक्चुअली, वो स्ट्रैटेजी का एग्जिट है, होल एंड स्ट्रैटेजी का एग्जिट है, राइट? नाउ अभी जो तुम यूनिवर्सल एग्जिट बोल रहे हो, मेरे ख्याल से तुम बोल रहे हो कि अच्छा डबल एसएल हो गया, बाई भी खत्म हो गया, तो हो गया एग्जिट खत्म पूरा, करेक्ट ना? मतलब अभी अभी ऐसा होता है ना कि सेल साइड का अगर एसएल हिट हुआ तो बाय तो चल ही रहा है, उसको बाई चलता था, हाँ, तो आपको ये वो जब एंड डे जाएगा तब वो जाके एग्जिट होता था। हाँ, अभी ऐसा हाँ। नहीं होगा। अभी अच्छा चीज क्या होगा, वो एग्जिट हो जाएगा, अगर डबल हुआ तो जाएगा, और जिस साइड का सेल बचा रहेगा लास्ट तक, वो तब तक उसके साथ रहेगा, तो साथ साथ चलेंगे दोनों। तो फिर क्या होगा, जब सेल पोजीशन एग्जिट होगा फिर बाय वाला एग्जिट करेगा, राइट? अगर वो मतलब एकदम ऐसा ना राम श्याम की जोड़ी बना दी गई कि तुम जाओगे तो फिर हम भी नहीं जिएंगे, तुम मर गए तो हम भी निकलेंगे यहाँ से, वैसा बन गया अभी, राइट? उसका कोई पर्पस नहीं है, अस्तित्व नहीं है ना, रखने का कोई मतलब नहीं है। सो ऑन एन एवरेज यू विल बी सेविंग 300 to 400 रुपीज पर डे विद दिस थिंग। 300 से 400 रुपये आपका बचने वाला है बाय डूइंग दिस, करेक्ट? क्योंकि ये अब नहीं तो आपको ना वो कंप्यूटर पे बैठना पड़ता, देखते रहना पड़ता, राइट? ऑल दैट, सो दैट वोंट हैपन, करेक्ट? ओके, नाउ सेकंड पॉइंट, तो अभी जो कुछ नए लोग ज्वाइन करेंगे न्यू बैच, तो आप लोगों को ना मे बी समझ में ना आए, बस आप सुनते रहिएगा, ठीक है? लेटर विल डिस्कस समथिंग फॉर यू, ओके? जैसे सिन्हा जी, अथर्व, आई सी फ्यू ऑफ यू ज्वाइनिंग, ठीक है? आप सुन सकते हो, लेकिन अभी जो मैं बताऊंगा मे बी आपके समझ में नहीं आएगा, सो दैट्स ओके, ठीक है? ओके, सेकंड पॉइंट इज विथ रिगार्ड्स टू द ब्रोकर, ठीक है? So till now we have been having Shunya as our broker, right? The reason for preferring Shunya was कि okay, एक तो भैया पैसा नहीं लेता है वो। तो नॉर्मली क्या होता है, जब भी आप कोई ट्रेड प्लेस करते हो, मैं आपको बताता हूँ बाकी ब्रोकर में क्या होता है। तो जैसे मान लो 1.6 लाख वाले हैं, उन्होंने ट्रेड लगाया, 2 लॉट लिया, आपने एक आपका सेल गया S1 में, आपका पहला स्ट्रेडल का सेल गया, आप 1 लॉट सेल करो, 2 लॉट करो, 4 लॉट करो, एक साथ जितना भी लॉट करो, उस एक ऑर्डर पे 20 रुपीज आपको जाता है। 1 ऑर्डर यू हैव टू पे 20 रुपीज टू द ब्रोकर। समझ में आ रहा है? वेदर यू डू 1 लॉट, यू डू 2 लॉट, यू डू 3 लॉट, यू डू 4 लॉट, डज नॉट मैटर। 1 ऑर्डर विच इज गेटिंग पंच्ड विल कम विद 20 रुपीज चार्ज, करेक्ट? तो वो हुआ सेल।
अभी बाद में कभी तो बाय भी होगा, चाहे तो वो इधर इट इज थ्रू स्टॉप लॉस और एग्जिट, करेक्ट। सो व्हेन यू डू दैट अगेन 20 रुपीज, तो हो गया 40, यानी S1 जो आप कर रहे हो सेल उसमें 40 रुपीज, आप बाय भी कर रहे हो वहां पे OTM, उस बाय पे भी 20 रुपीज लगेगा, और फिर उस बाय को भी सेल करोगे आप वापस, उस पर भी 20 लगेगा, तो कितना चार्ज हुआ 20 20 20 20 80। सो वन स्ट्रैडल का कितना हो गया 80 रुपीज। अभी सेम चीज रिपीट कर रहे हैं अपन, डबल कर रहे हैं, S2 में भी कर रहे हैं ना, यस 20 20 20 20 कितना हो गया फिर से 160 हो गया, 80 प्लस 160। हाँ 160। तो ये जो 160 हुआ ये तो हुआ जब आप एक ऑर्डर पहला एक्सिक्यूट करो, एंट्री ऑर्डर, राइट। तो एंट्री में आपको 160 का लग जाएगा इसमें चार्ज, समझ में है? 160 होगा ना, क्योंकि यस 80 प्लस 80। यस CP सी और टी दोनों मिला के, हाँ मतलब दोनों स्ट्रैडल का 160, राइट, 80 प्लस 80, राइट, दो स्ट्रैडल है हमारे, करेक्ट ना, 160। अभी जब एग्जिट होगा तो भी 160, यस तो 320 rupees is your will be what any broker will charge you, plus इस 320 पे 80% GST लगाओ तो 54 रुपीज होता है, तो 380 rupees is what will get charged if we go for any other broker। मतलब एनी अदर मीन्स बिकॉज शून्य में ये पैसा वो चार्ज नहीं करता। अगर आप स्टेटमेंट देखोगे दे आर ओनली चार्जिंग, व्हाट दे आर चार्जिंग इज जो टैक्स होता है गवर्नमेंट का, STT, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, वो तो सब ब्रोकर ले रहे हैं, बट ये पैसा शून्य नहीं ले रहा है जो आपको लगता 400 रुपीज पर डे। सो टिल नाउ यू हैव सेव्ड लॉट ऑफ मनी, इजंट इट। आप जोड़ लो, अगर 400 रुपीज पर डे और अगर आप 20 डे ट्रेडिंग करते हो तो कितना बचा है आपने 8,000 रुपीज। 5 महीने से अगर ट्रेड कर रहे हो तो मेरा फीस आपने वैसे ही निकाल लिया शून्य से। शून्य में हार्डली 20 डेज अगर हम ट्रेड करें तो 2000 2020 200 ऐसा लगता है बस। नहीं वो तो इसमें भी लगेगा क्योंकि वो तो हाँ। सरकार का टैक्स, वो तो एक्सचेंज का टैक्स है, राइट ना। मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी ब्रोकर लेता है, जीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, HDFC, यू गो विद एनी ब्रोकर, आप अगर ये ट्रेड कर रहे हो तो ये तो पैसा आपका लगेगा। गॉट इट नाउ। अब ये तो प्लस पॉइंट हो गया कि हम पैसे बचा रहे हैं, वेरी गुड, अच्छी बात है। लेकिन नाउ लेट्स लुक एट द नेगेटिव पॉइंट्स। मैंने जीरोधा में बहुत ट्रेडिंग किया है, I have traded in upstocks by paying this 2020. Believe me, in 2020, 2021 में I have paid 8 lakh rupees as brokerage. I can show you that 8 lakh rupees as brokerage I have paid to Zerodha. Zerodha के प्रॉफिट में मेरा बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। सिर्फ 8 लाख मैंने ब्रोकरेज दिया एंड दैट वाज फ्रीकिंग। तो मैंने ट्रेड करता था, मैं रियलाइज नहीं करता था, पर जब बाद में मैंने अपना देखा कि यार पैसा बनता भी नहीं, ये नेट और नेट मेरा उधर ही क्यों झूल रहा है, देने ये 8 लाख तो ब्रोकर ही दिया, अगर ये नहीं दिया होता तो मैं तो 8 लाख के प्रॉफिट में होता है। सो दैट इज हाउ इन लॉन्ग रन ब्रोकरेज। बट जीरोधा के इश्यूज अगर मैं बताऊं तो एक इश्यू होता था कि जो हम लोग OTM बाई करते हैं ना, OTM, वहां पे वो बाय करने नहीं देता है, वो ना नियर 2-3 स्ट्राइक तक ही आपको बाय करने देता है, दूर वाले में नहीं देता ही नहीं है, तो हमारा स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगा, क्योंकि वो OTM ही बाय नहीं करने देगा, नंबर 1, ठीक है। बट जीरोधा एज अ ब्रोकर वेरी गुड, नीट क्लीन इंटरफेस, एकदम स्मूथ एक्सिक्यूशन, और स्लिपेज विलिपेज मैंने कभी देखा नहीं उधर, बहुत ज्यादा हो रहा है, अप टू डेट ऑर्डर्स, एंड वंस इन अ वाइल इश्यूज हुआ है कि ट्रेड मतलब स्टक है, हो नहीं रहा है कुछ, बहुत थोड़े देर के लिए, बट कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जीरोधा काफी देर तक डाउन रहा या आउट ऑफ रीच रहा, ऐसा नहीं देखा मैंने। एंड दैट इज व्हाई इट इज वन ऑफ द प्रेफर्ड ब्रोकर। अरे ब्रोकर तो किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है। अब स्टॉक्स में भी मैंने ऐसा नहीं देखा। इन बिटवीन एक और फ्री ब्रोकर मैंने पकड़ा था एम स्टॉक करके, उसमें बहुत इश्यू था, उसमें बहुत है, हैंग कर जाता है, हिल नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। यस तो दैट इज द मोस्ट डेंजरस पार्ट राइट ना। नाउ शून्य में क्या हुआ है हमने देखा, बट आई हैव सी एक दिन तो बहुत ही डेंजरस था, थर्सडे एक्सपायरी, जहां पे हम कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, राइट ना। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वन सच डे कैन रूइन एवरीथिंग। नाउ व्हाई आई एम सो स्केयर्ड, आई विल टेल यू द रीजन, बिकॉज अभी मार्केट खुला भी नहीं है और आपका सर्वर डाउन हो गया है। तो मान लो अगर किसी ने ओवरनाइट पोजीशन लिया होता है और वो दिन एक्सपायरी डे था, मान लो, मैं नॉर्मली आई डू दैट, मैं हर दिन कुछ तो ओवरनाइट कैरी कर लेता हूँ एक्सपायरी के दिन में, बट फॉर्चुनेटली दैट डे आई डिड नॉट डू, क्योंकि मुझे कुछ फीलिंग ठीक से नहीं आ रही थी, और मैंने कहा नहीं ये नहीं करेंगे, तो नहीं किया मैंने। बट अदरवाइज क्या होगा, मैं लॉग इन कर रहा हूँ, लॉग इन ही नहीं हो रहा, आपके ट्रेड ओपन है और मार्केट अगर 500 का गैप अप डाउन गैप अप कर दे तो मैं तो मर जाऊंगा वहीं पे,
दूसरा, अगर मान लो मैंने बाई भी कर रखा है, प्रॉफिट में भी हूँ, तो वो तो मेरा प्रॉफिट बुक ही नहीं करने देगा क्योंकि वो खुल ही नहीं रहा है, और जब वो खुलेगा तब तक मार्केट वापस आ चुका है। तो इट कैन बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, बिलीव मी, राइट। एंड देन आफ्टर दैट ना यू, मतलब वो ऐसा हो जाता है कि रिलाई नहीं कर सकते, लगता है, डर लगता है ट्रेड लेने से। तभी मैंने मना किया ट्यूजडे को कि भाई संभल के, पहले ऐसे ही हुआ था थर्सडे को जब मैं फंसा था, तो यही हुआ था, शुरू में प्रॉब्लम्स आए थे बट मैं ट्रेड में घुस गया, उसके बाद निकल ही नहीं पाया। मैं कितना भी कोशिश कर रहा हूँ, एंड इट गॉट मी एट 10,000 रुपीज का लॉस हुआ था। गुड पार्ट वाज दे उन्होंने 6,000 कुछ तो रिटर्न कर दिया था दिखाने पे। बट द थिंग इज बिकॉज इट्स अ फ्री ब्रोकर, एट द एंड ऑफ द डे यू दैट्स अ ट्रेड ऑफ। भाई वो पैसे ले नहीं रहा आपसे, क्योंकि कोई भी अगर किसी चीज का पैसा लेता है तो इट इज अंडरस्टूड कि वो आपको कुछ तो सर्विस देता होगा ना, कहीं तो खर्च करता होगा। एंड बिलीव मी, वन मोर थिंग आई विल टेल यू, अगर मैं आप लोगों से भी फीस लेता हूँ ना, जितना भी लिया है उसका 30-40% पैसा मैंने मार्केट में स्ट्रैटेजी बनाने में डाल दिया है। वो लॉस हुआ है, क्योंकि जब भी मैंने फिन निफ्टी में कितना लॉस किया है, बिकॉज उस समय मैं इसको समझ रहा था, तो मुझे वो मेरा R&D कॉस्ट होता है। अभी वो R&D कॉस्ट कहाँ से निकालें, यू नो, तो समवेयर अभी आप सब बोलोगे नहीं मुझे फ्री में करना है, तो फिर कैसा सर्विस मिलेगा बताओ। मैं तो बोलूंगा भैया मेरे पास तो बजट ही नहीं है, बस मेरे दिमाग में कुछ है, लो स्ट्रैटेजी ले लो, लो स्ट्रैटेजी ले लो। देन व्हाट विल हैपन, जब आप ट्रेड करोगे तब आपको रियलाइज होगा, माय गॉड ये तो मेरा 20% लेके चला गया। तो यू नो, ऑल गुड थिंग्स कम विथ सम कॉस्ट, एग्री, राइट। Right. नाउ that is why I am thinking कि rather than taking all this risk right now, अभी पता नहीं इसका क्या है, for the time being let's switch to that। तो इसके लिए मेरा ये था कि मैं ये नहीं चाहता था कि आपका कॉस्ट लगे, मुझे बचाना भी था, पैसा कहीं से बचे। एंड दैट इज व्हाई आई थॉट कि ये लॉजिक लगा दूं जिसमें कि आपका एनीवे यू आर ट्रेडिंग डबल ऑन योर कैपिटल, ठीक है ना, तो वो आप डबल कर रहे हो। और सेकेंड थिंग है कि वो 300-400 मायने नहीं रखता। अभी जैसे कल अगर आप लोगों ने ट्रेड किया होता, यू वुड हैव मेड 6,000-5,000 रुपीज, Right. तो एक दिन ट्रेड नहीं किया, वो पैसा तो वैसे ही चला गया हमारा, राइट ना। तो इससे अच्छा है कि एक ब्रोकर को दे देते हैं पैसा, और इससे एक और डिसिप्लिन आएगा, आप फालतू के ट्रेड नहीं लोगे, बिकॉज यू नो कि अगर आप एक भी बटन दबा रहे हो तो साथ में आप 20-40 रुपया तो कम से कम दे रहे हो उसको। तो आप ना 10 बार सोचोगे। अभी शून्य में क्या होता है, अपने को पता होता है अरे पैसा लगने, मार दबा के एक बार इधर एक बार इधर एक बार, एंड वी कीप डूइंग दैट। तो वो डिसिप्लिन लाने के लिए बोलते हैं ना, एक वहां पे पुलिस, अच्छा तुमको ट्रेड लेना है, लाओ 20-40 रुपए लाओ, तो आप बोलते नहीं लेंगे, फिर आप नहीं लेते हो, जो है वही उसी में रह जाते हो। सो दैट कैन ऐड सम डिसिप्लिन। सर एक क्वेश्चन छोटा सा, अगर ये ब्रोकरेज नहीं ले रहा है तो फिर इसका सोर्स ऑफ अर्निंग क्या हुआ सर? इनके हैं बहुत सारे। एक तो जब क्या होता है, जब मैं ब्रोकर बन जाऊं, ठीक है, और एज ए ब्रोकर मैं बहुत सारा बिजनेस जनरेट करूं, तो इवेंचुअली वो आप जो भी ट्रेड ले रहे हो, तो एक्सचेंज तो पैसा ले ही रही है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, तो वो ट्रांजैक्शन कहाँ से आ रहा है, मैं लेके आ रहा हूँ एज अ ब्रोकर, इतने यूजर, तो ब्रोकर को एक्सचेंज से पैसा मिलता है, राइट ना, वहां से पैसा मिलता है। जितना मैं रेवेन्यू जनरेट करूंगा उसके हिसाब से एनईसी बीएससी जिसका भी करूंगा वो मुझे पैसा देगा, ठीक है। एक तो हो जाता है। दूसरा जो होता है वो अपने को मिलता है कि एक सब्सक्राइबर, एक यूजर बेस मिल जाता है ब्रोकर को। तो जब अभी जैसे फिनवेश या और भी प्रोडक्ट है उनका, म्यूचुअल फंड्स करता है वो, है ना, अपने प्लेटफॉर्म पे आप स्टॉक भी कर सकते हो, अगर आप स्टॉक बाय करते हो तो उसको डिपॉजिटरी से भी पैसा मिलता है, राइट। और सेकंड थिंग क्या होता है कि जब आप फिनेशिया को यूज करते हो तो और भी सर्विसेज वो देता है जिनके वो चार्जेस लेता होगा, राइट ना, तो आप वहां से वो वहां से पैसे बनाता है, ओके। सो दैट इज व्हाई वी आर थिंकिंग, सो नाउ ट्रेड जीनी जो है, इट इज वन। एक और चार्ज होता है एपीआई चार्ज, बिकॉज जो हम एल्गो करते हैं ना ऑटोमेशन, तो एल्गो प्लेटफॉर्म क्या करता है, वो उस ब्रोकर को रीच आउट जब करता है, तो कई ब्रोकर अपना जो इंटरफेस शेयर करता है जिससे कि एल्गो यू नो कर रहा है, तो दे वांट मनी, दे वांट सम मंथली चार्जेस। So Zerodha charges 2,500 rupees for this, for algo, so which means Zerodha will become more costly, correct? So that is, and all other broker will do that, right? Plus we need certain other feature also, like एक feature मैंने आपको बताया था bracket order का, जहां पे कि the moment you take order, you put a stop loss, you put a target and you can leave it। अभी क्या होता है कि आप एक ही चीज लगा सकते हो शून्य में, इधर यू कैन पुट अ स्टॉप लॉस और यू कैन पुट अ टारगेट, यू कांट पुट बोथ। तो उसके वजह से क्या होता है कि थोड़ा मैनुअल इंटरवेंशन हो जाता है, राइट। इन केस ऑफ ब्रैकेट ऑर्डर इन ऑप्शंस, लेट्स से इफ देयर इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी,
and we'll take those opportunities right ना, क्योंकि देखो buying opportunities बहुत अच्छे होते हैं on expiry days they are super. तो on top of system trade someday if we see very good opportunity तो I can clearly give you enter this trade, this is your stop loss, this is your target. तो आप क्या कर सकते हो, you can go and just fill that data and leave it. Then your stop loss will get hit or your target will get hit, right? तो वो एक फीचर है जो कि हमें मिल सकता है इसमें. So considering all that, this platform Trade Genie, right? So as you know, all know Manjesh, so he is already using it for 3 years. ठीक है? So he has real experience of using Trade Genie, okay? And it is very clean interface like Zerodha, बहुत अच्छा GUI है उनका. They don't charge any API. तो वो algo के साथ हमारा कोई charge नहीं लगेगा उसमें. Only thing that they will charge is for this brokerage जो per trade का होगा, which anyway is limited, but it is very stable, right? कभी भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि आउट ऑफ रीच हो गया है या सर्वर डाउन हो गया है, तो नेवर. तो टेक्निकल ग्लिचेस बहुत मिनिमल है, क्लोज टू नो, राइट? सो दैट रीजन आई फील कि मे बी वी शुड माइग्रेट टू दिस ब्रोकर, एंड दैट इज व्हाई आई आस्क्ड ऑल ऑफ यू टू ओपन एन अकाउंट. शून्य विल बी देयर, विल सी राइट हाउ इट गोज. उसमें अगर कोई बहुत सारे ट्रेड लेने तो शून्य ले लो ऐसा, बट अदरवाइज सिस्टम के लिए एक ट्रेड लगा दो, बिकॉज सिस्टम ट्रेड इज समथिंग वेयर वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस सिक्योरिटी थिंग, कि मतलब जहां पे हमें ये ना हो कि अच्छा मैंने ट्रेड ले लिया है बट कुछ हो नहीं रहा है. व्हाट इट समझ में आ रहा है? क्योंकि वो क्या होता है कि ट्रेडिंग में एक तो देखो ट्रेड का नॉलेज के साथ आप एक सही ट्रेड ले सकते हो, बट अगर आपका नॉलेज सही है बट वो आपको एग्जिट करने नहीं दे रहा है तो फिर वो आप व्हाट विल यू डू? सो दैट शुड नॉट बी देयर. तो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अप्लाइड फॉर दैट अकाउंट, राइट? एनी प्रॉब्लम्स? तो सर शून्य में करना है या दोनों में करना है, मतलब हमें रखना दोनों है. यू हैव टू कीप बोथ अकाउंट्स. So you have to open an account with Shunny also, you have to open an account with Trade Genie also. There are no opening charges. आपको अकाउंट ओपनिंग का कोई चार्ज नहीं लगेगा. जो चार्ज होगा वो जब आप ट्रेड लोगे तब लगेगा. बट क्या है कि अगर इफ आई एम मेकिंग मनी देन नो प्रॉब्लम, मैं पैसे दे दूंगा. होता है ना कि अगर आपका ओवरऑल प्रॉफिटेबल बन रहा है इतना, तो उसमें से कुछ चार्ज तो हमें देना ही पड़ेगा ना, अवॉइड इट, राइट? तो वो तो दे सकते हैं, बट ये नहीं होना चाहिए कि फ्री के चक्कर में हमारा ट्रेड ही खराब हो जाए. दैट शुड नॉट बी देयर. तो शून्य वी हैव बीन यूजिंग, आई हैव बीन यूजिंग टिल नाउ, बट यस सम डेज देयर हैव बीन टाइम्स व्हेन इट जस्ट गोज डाउन, सर्वर डाउन एंड वी कांट डू एनीथिंग. एंड अभी पिछले 2-3 महीने में ऐसा 2-3 बार हो गया. सो दैट इज व्हाई वी आर थिंकिंग ऑफ नॉट टू टेक चांसेस विद इट, रादर माइग्रेट टू सम अदर ब्रोकर. We can keep Shunya as buying That is- option. रखो शून्य को, हाँ, मतलब जस्ट कीप इट, इट विल बी देयर. लेट्स से समडे समथिंग हैपेंस हियर, तो हमारे पास शून्य तो हमें पता ही है ना, तो वो तो हमेशा ही रहेगा. सो ऐसा नहीं कि उसको हटा रहे हैं, बट यस वी हैव टू टेक सिस्टम ट्रेड विद इट. लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, ट्रेड जीनी का एक्सपीरियंस कैसा रहता है, देन शून्य इज ऑलवेज देयर, करेक्ट? बट अभी इसमें माइग्रेट करना ज्यादा अच्छा रहेगा. ओके. How much time is it supposed to take for all the login credentials to come up? Manjesh, how much time will it take? Normally they take 1 day. One day. Tomorrow, 1 day. Okay. So tomorrow you will get. Tomorrow you will get. Okay, for Trade Genie, Manjesh is our point of contact, because Trade Genie is a Bangalore-based company only. Okay. Yeah. And the good part is the guy who's CEO and all, we know him, right? And right, तो हमें कुछ है तो हम उसको डायरेक्टली बोल सकते हैं. Okay. बॉस. more question there. हाँ. Ish, like जब अप्लाई किया सपोज किया तो जस्ट वन टाइम पासवर्ड के लिए ईमेल आया था, उसके अलावा कोई कंफर्मेशन या एनीथिंग रिलेटेड टू अकाउंट ओपनिंग कुछ ईमेल वगैरह Yes. नहीं आया, तो Nothing वो seems- थोड़ा सा था कि why? ईमेल नहीं आता है? Email, you should get an email. And No, we you will didn't also get the I credentials. didn't get got an email. I नहीं didn't नहीं, once you get the credential ना, अभी Yes. OTP कर दिया ना, so it is under process. What is saying? Correct. So once that your credentials will be generated, because see it when you apply for an account na, basically this broker, they have to submit the data to exchange. Okay, so exchange do the verification process. Once they will do it, then only broker can give you the credential. That is how the rules have changed. Okay, so once that is done, you will get your email ID and all those things will come. Don't worry about it. Okay. Okay, so great. Good. So
before I go to that part, how we are doing that, doing logic and all that. So today I've called all of you to welcome all the new people. As you can see, a lot of new faces are there. Okay, so please welcome them. They are now part of Play with Theta. Okay, so when new people come, they have some fear, a lot of excitement also. वो भी रहता है, पर थोड़ा सा वो भी रहता है कि कैसा होगा, क्या होगा. So so you can see some. Let me introduce some of them. So can you all just switch on your video so I can see at least who all are there and who all have met. So we have around 40 logins today. Okay, so for this July batch, as you can see, we have Mr. Arun Kumar Sinha. So we should salute his spirit, right? So at this age, he's so keen to learn. Okay, and that is what is required, right? So welcome, Sinha ji. Yes, thank you, sir. Thank you. I am very much excited to learn something new. हाँ, तो देखिए आप लोग को इंस्पायर होना चाहिए. आप इतने कम Yes, that's what I was about to say, that you are an inspiration right now. So होता है कि अरे कैसे सबको पैसा चाहिए, सीखना किसी को नहीं होता. But good thing about it is very keen to, and he will always keep his video switch on और एकदम notes बनाते रहते हैं. And that gives me so much of energy. और आप लोग देखो वीडियो ऑफ करके बस बैठे रहते हो, right? So लाइफ जो है ऑल अबाउट लर्निंग ही है सर. जब तक है इस अर्थ पे तब तक लर्न करते रहना चाहिए. बहुत अच्छा. वेरी गुड सर. रहना चाहिए. Very good, very good. So, welcome Sinha ji, and we wish you all the best. Thank you, sir. So then we have in July batch Prakriti Priya. So and maybe you can introduce yourself also. Just Sinha ji, आप अपने बारे में बता सकते हैं one by one, so people will know, because we are a family. So I thought हम जो है सो रिटायर्ड पर्सन है. 2022 में हमने रिटायर किया लॉजिस्टिक हेड्स ऑफ लाफार्ज सीमेंट. And I settled in Bangalore because my both daughter is already settled in Bangalore. One of my daughter is doctor here, and second one is working in Deloitte in finance department. Okay, great. तो हम सोच रहे थे कि बैठ करके क्या करें. तो पास्ट में हमने करीब बहुत अच्छा पैसा जो स्टॉक से अर्न किया है. 7-8 लाख रुपया हमने अर्न किया है. अभी भी हम स्टॉक होल्ड कर रहे हैं. जैसे RVNL का है, हमारे पास 3000 स्टॉक अभी भी है, रेल विकास निगम का. तो कुछ सुपरफिशियल नॉलेज है, बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है. तो हमने सोचा कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया कि चलो कुछ तो सीख ले, कुछ तो नॉलेज हो जाए. तो देन कुछ करेंगे तो सेटिस्फेक्शन थोड़ा ज्यादा मिलेगा कि चलो हम अपने नॉलेज को का यूज करके कुछ अर्न कर रहे हैं. तो इसी इंटेंशन से ज्वाइन किया है हमने कोर्स. Very good, very good. Okay, so then we have Prakriti. You are on mute, Prakriti. I just realized. Yeah. Thank you, Amit, and hello everybody. My name is Prakriti Priya. I am an HR professional with close to 18 years of experience, and I'm based in Bangalore. And I know Amit. In fact, I should have known Amit from my childhood because we are from the same location. But उस वक्त हमारी दोस्ती नहीं थी. I came to know him much later. I think around 5-6 years before Amit through Facebook. Yes. Yeah, so that's how we are from the same place. And good to be here. मैं इस platform से basically I'm trying to learn trading. So I have been investing in shares for a very long time, mostly in equities. But I want to really up the game and see how this derivative market works. That's why I'm here. Thank you, Amit. Thank you, everyone. Jyoti, you know her? Like she's from Musapni convent. Oh, is it? तुम mute पे हो Jyoti. Yes. You are on mute. She We looks already- familiar. No, she looks familiar, but I don't know. नाम से तो याद नहीं आ रही है. उसके बाद में कनेक्ट करना तो कुछ याद आ जाए. Oh, okay. Good to see you, Jyoti. Same here. But you look the moment I saw you, I felt I have seen you somewhere. Oh, really? Good. We'll connect offline then. Certainly. Okay, great. So from our July batch, yes, we have Raju Malav. So Raju. Yeah, hi, good evening, everyone. Yeah, I know Amit since our Tata days, so almost like 15-16 years, but I never took it seriously, like,
like how to go ahead and having the fear in mind that there are lot of losses in Share IP market. and all. Yeah, share market. So now थोड़ी हिम्मत जुटाई है. Let's see कि आगे कैसे चलता है. Just trying to learn something new from Amit. That's it. Okay, great. Thank you, Raju. Thanks, Amit. Okay, so next, who is there from July batch? Can you raise your hand? Okay, we have Sojan Samuel. Samuel, are you there? Yeah, hi. So Ah, I'm there. yeah. Can you introduce yourself to the? Okay. So yeah, nice. So actually, I don't know. So my name is Sojan. So I work as a project manager for an IT company called Entity Data. So I happened to meet Amit through my one of my friend who is having a medical store in Marina Palya, Bangalore. So I happened to tell him that I'm interested in trading. So he introduced me to Amit. I met him and I wanted to learn more about this. I'm not sure like how it goes, but still I have, not a good understanding, but just a learning. So, but over a period of time, I would like to learn a lot on this. Thanks, Amit, for bringing me here. Yeah. Thank you so much. Yeah. जब लोग बोलते हैं कि मुझे पता नहीं है, मैं आ गया हूँ. How many of you can remember your own days? I remember a lot of you from past batches saying the same thing. I have zero knowledge. I'm not sure. I am just here and all that. And so better before I go to other people, I want to listen from some of you from the past batch जिनको अपनी याद आ रही है कि and can you share how you are feeling now so that maybe it will be help for them. क्योंकि उनको तो अभी डर लग रहा है थोड़ा, राइट? उनको तो समझ में नहीं आ रहा, बट आपका तो हो चुका है ना वो चीज. मतलब कभी बोलते हैं ना सास भी कभी बहू थी, वैसा है आपका. अभी आप सास बन चुके हो, राइट? वो तो अभी बहू है. तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे? लाइक शामी, कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस? आई रिमेंबर यू पर्टिकुलरली क्योंकि तुम बहुत यस. तो बहुत इनिशियली बहुत डर था. कभी स्टॉक, शेयर मार्केट, सब जो मिसकंसेप्शन है वो सारा गैम्बलिंग होता है, ये सब बहुत पैसा डूब जाएगा इसमें. फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया कि इस चीज में इन्वेस्ट करो या लेकिन अभी जब स्टार्ट किया देन समझ में आने लगा. फिर जब प्रैक्टिकली किया तो और समझ में आने लगा, और लॉसेस भी हुए, प्रॉफिट्स हुए, काफी कुछ सीखा, अप्स एंड डाउन्स रहे. लेकिन अभी कह सकते हो कि आई कैन, अभी कहीं कुछ सुनने मिलता, समझ आता है कि हाँ ये चल रहा है, ये हो सकता है, ऐसे ये करना है, ये मार्केट ऐसा होगा. चार्ट्स देख के समझ आता है क्या मूवमेंट्स हो रहे हैं थोड़ा बहुत. तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया है और डर बहुत हद तक खत्म हो गया है. अभी थोड़ा रिलैक्स्ड हो गई हूँ. तो आई वांट टू से दैट यू गाइस आर इन अ राइट हैंड. सिर्फ टीचिंग नहीं, मोरल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट सब मिलता है यहाँ पे. Thank you, Shami. And even Jyoti, I remember when you also came, you also said same thing कि मुझे तो कुछ नहीं पता, देख लेना. How is now? एक्चुअली मैं तो दूर दूर तक मैथ्स से दूर रहती हूँ. स्कूल में जैसे ही 10th छोड़ा, 10th के बाद तो मैंने मैथ्स से दूरी ऐसे बनाई जैसे कि वो कहते हैं ना कि आई वाज जस्ट वेटिंग, माय पेरेंट्स वर आल्सो वेटिंग कि ये लड़की मैथ्स क्लियर कर ले. 10th में नारियल फोड़ दिया उन्होंने जैसे ही मुझे 46 मार्क्स से पास हो गई तो. So it was a big thing for me. I never thought I'll get into calculations, maths and all this. It's just that I just saw Amit ke saath I'm connected through the school group. So I just saw his status and I asked him, he said, मैं तुमको बता दूंगा. You can learn, you can join the group, you learn, उसके बाद देखना तुम कर पाओगे कि नहीं. So धीरे धीरे when he started teaching me, I got the confidence. The way he was teaching, it was so smooth. मुझे लगा मैं तो कर लूंगी. तो सीखा बहुत कुछ. And like Shami said, I have lost a lot of money, but it is not because it is because of my own doing. जो अमित सीधा बोलते हैं follow discipline, which मतलब वो खुजली होता है ना कि मुझे आ गया सब कुछ. तो that is how I lost out a lot of money, but yes, I know I'll get it back.
वो कॉन्फिडेंस है. So now I am confident. I am actually I'm chill. अभी तो टेंशन ही नहीं है. पहले तो नेल बाइटिंग कर करके बैठती थी मैं, सारे नेल खराब कर दिए काट काट के कि अब क्या होगा, अब क्या होगा. तो ज्योति की बातों से एक चीज सीख लो. शी सेड फॉलो व्हाटएवर इज ओनली टॉट, डोंट डू एनीथिंग. क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जब लगने लगता है कि हमें आ गया है, मतलब अभी आप ब्लैंक हो, आपको कुछ नहीं आता, राइट? तो आप कुछ नहीं करोगे. इट्स लाइक कि फॉर एग्जांपल अगर आपको तैरना नहीं आता है, करेक्ट, तो आप स्विमिंग पूल में भी कूदने से डरते हो, राइट ना? क्योंकि आता ही नहीं है ना, तो स्विमिंग पूल में भी डर लगती है. बट लेट्स से आपके सोसाइटी में कोई आता है, कोई, तो आप 2-4 क्लासेस कर लेते हो और आप स्विमिंग पूल में अच्छे से तैर लेते हो, तो आपको एक गलत फहमी हो जाती है कि मुझे तैरना आ गया है. अब उस गलत फहमी की वजह से आप क्या करते हो, आप कभी जाते हो लेट से किसी लेक में या किसी रिवर में, और वहां पे आप लोगों को कूदते देख रहे हो, तो आपको लगता है मुझे भी तो तैरना आता, मैं क्यों नहीं, और आपको मना कर रहा है कि मतलब उसे पता होता है कि आपका कितना वो है, बट आप बोलते अरे ये तो ऐसी बकवास करता है, स्विमिंग पूल में तैर लेते हैं, यहाँ भी कूद जाते हैं. करेक्ट. डिफरेंस, क्योंकि स्विमिंग पूल के पानी में लहर नहीं होता है, उसके डेप्थ लिमिटेड होती है, बट आप जहां कूद चुके हो वहां पे बहुत ज्यादा डेप्थ भी है और वहां पे और भी फैक्टर्स वर्क करते हैं. फिर आप पैनिक कर जाते हो और उस पैनिक की वजह से और करते करते या तो जान गंवाते हो या तो अधमरे बाहर निकलते. सो सेम थिंग हैपेंस इन ट्रेडिंग आल्सो, व्हिच आई विल शेयर. इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, लोगों के साथ होता है, दे थिंक दे नो द गेम, एक्चुअली इट्स वेरी डिफिकल्ट. You don't know the game until you have played long enough. ट्रेडिंग में मैं यही, जब तक ट्रेडिंग में एक चीज मैं आपको बोलूंगा, रिमेम्बर दिस, लिख लो. पीपल कम इन मार्केट, अगर या तो वो नॉलेज लेके आते हैं और पैसा कमाते हैं, और नॉलेज आपका हो या किसी और का हो, बट नॉलेज होना जरूरी है. दैट डज नॉट मैटर कि वो नॉलेज आपका है. नॉलेज का मतलब है कि मुझे पता है, आप किसी सेटअप पे ट्रेड कर रहे हो तो आप पैसा बना लोगे. या दूसरा एडवेंचर करना है तो पैसा लेके आओ, फिर मार्केट आपको नॉलेज देके भेजता है. गॉट इट? पैसा वापस नहीं मिलेगा, जो पैसा लेके आए थे वो दे दो मार्केट को. अब लगाते जाओगे लगाते जाओगे लगाते जाओगे, मार्केट आपको सिखाता जाएगा सिखाता जाएगा सिखाता जाएगा, जब तक आप सीख ना लेते हो. और फिर ये होता है. तो मेरे साथ क्या होता है, मेरे पास ऑब्वियसली नॉलेज नहीं था जब मैंने स्टार्ट किया, लेकिन मैंने पैसे लगा लगा के बहुत कुछ सीखा. एंड देन आई रियलाइज्ड, तो फिर मार्केट ने बहुत अच्छे से सिखा दिया. पर अच्छी बात है कि आई सर्वाइव्ड, आई डिड नॉट गिव अप, एंड सो वो जैसे ज्योति ने कहा ना, मैं रिकवर कर लूंगी. हालांकि मैं रिकवरी का नहीं सोचता था, क्योंकि मैं ये सोचता था कि ये तो एक फीस है, दे दिया ना इसको, अभी रिकवरी क्या करना. अभी कॉलेज में गए, एडमिशन लिया, तो रिकवरी थोड़ी नहीं करते हैं, तो पढ़ाई थी कर लिया, अभी जाके कमाएंगे. तो रिकवरी का माइंड तो मैंने कभी नहीं रखा, और ये वर्ड से मुझे थोड़ा परहेज है. तो मैं आप सबको भी ये सजेस्ट करूंगा, अगर कभी पैसा चला जाए तो रिकवरी मत सोचो, भूल जाओ उस पैसे को. बिकॉज जब तक आप उस पैसे से डिटैच नहीं होगे, आप नया पैसा नहीं बना पाओगे. रिमेम्बर दिस. क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम होता था, जब मैं 1 लाख गवाता था ना, तो मेरे दिमाग में रहता था कि नहीं, वो 1 लाख निकालना है, वो 1 लाख निकालना है, ठीक है, और उसके चक्कर में फिर 1 लाख और चला जाता. तो होता है क्या है ना, आपको डिटैच होना पड़ेगा. जो चला गया वो चला गया, उसको भूल जाओ. नाउ यू स्टार्ट फ्रेश, एंड जो मिलता है वो लेते जाओ. एंड बाय जस्ट चेंजिंग दिस सिंपल आउटलुक ना, यू वोंट रियलाइज कि कब आप बहुत आगे आ चुके हैं. एंड द सेम थिंग हैपेंड विथ मी. जब तक मैं रिकवर करता था ना, तो क्या होता था, रिकवर करता था फिर पीछे आ जाता था, रिकवर करता फिर पीछे. तो मैंने कहा, तो एक दिन बोला कि यार इस पैसे को ना भूल जाओ, तो ये मैंने दे दिया. इट्स लाइक आई हैव गिवन इट फ्रेश, अभी नहीं चाहिए मेरे को ये पैसा, लेकिन अभी से मैं गवाऊंगा नहीं, लेट मी स्टार्ट. और मैंने सच में भूल गया, बिलीव मी, मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं रखा, जस्ट kept trading. And one day when I saw my account and I saw very good profit, like around 10 lakh rupees in last 3-4 months, फिर मैंने कहा कि पहले का कितना लॉस था. और उस दिन जब मैंने देखा कि मैंने कहा पहले का 7 लाख लॉस था, 7 लाख, अभी तो 10 हो गया, अभी तो मैं प्रॉफिटेबल बन गया. क्यों? तो मैंने कभी सोचा ही नहीं. तो दिस इज one of the messages to anyone who is looking for recovery. Stop that, because देखो पैसा कमाने का भी एक माइंडसेट होता है. As I said in my training, I will try to teach you everything which I know. So one thing which I have realized now, if you want to make money, so never look at money like very big thing. Yeah. It should be like, somewhere I heard, somewhere I read, money should be taken like you take oxygen. आप जब सांस लेते हो तो हर बार फोकस करते हो कि आप सांस ले रहे हो, सांस ले रहे हो, सांस ले रहे हो. Do you pay so much of attention while you breathe? You don't. बट जब वो सांस बंद हो जाती है तब आपका अटेंशन जाता है ना. जब तक वो चल रही है तब तक तो चल रही है ना. यू डोंट थिंक अबाउट योर नेक्स्ट ब्रेथ के बारे में. बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है.
वैसे ही पैसा है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहिए, उसके बगैर हम रह नहीं सकते, लेकिन यार उसके बारे में इतना सोचना क्यों? बिकॉज आपके पास शायद कमी होगी, बट यूनिवर्स में बहुत है, जो जिनको बनाना है वो बहुत बना सकते हैं। हम और आप उसका एक नंबर लगा देते हैं कि 1000, 5000, 10,000, बट एक्चुअली व्हाट इज मनी? इट्स नथिंग ना, इट कैन बी करोड्स, इट कैन गो टू थाउजेंड्स। तो जब तक हम अपने दिमाग में ये बैरियर चेंज नहीं करेंगे ना, तब तक बिलीव मी पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। ये आउटलुक बदलना बहुत जरूरी होता है कि पैसा है क्या? कुछ नहीं है। अंबानी से पूछो क्या है 1000 करोड़, वो ऐसे फेंक देगा, राइट? बट अदरवाइज नॉर्मल पीपल 1000 रुपए भी नहीं निकाल पाता है वो। तो यू नो दिस इज समथिंग आई रियलाइज, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि, बट आई रियलाइज कि इतना एम्फेसिस क्यों देना? लॉस हो गया तो हो गया, कौन सा आपके घर, मतलब क्या हो गया ऐसा? क्योंकि उसके चक्कर में होता है क्या ना, वी स्टार्ट लूजिंग द ट्रैक, हम प्रोसेस से डिविएट करते हैं। एक बहुत और एक अच्छी चीज बताऊंगा कि जैसे आई लाइक महेंद्र सिंह धोनी, लाइक ऑल ऑफ अस डू, बट वन थिंग आई लाइक अबाउट हिम अ लॉट, ही ऑलवेज कीप्स मतलब वो एम्फेसाइज करते हैं कि रिजल्ट पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, प्रोसेस पे फोकस करना चाहिए। अगर आपने देखा भी हो ना, इट डज नॉट बॉदर टीम जीत रही है, टीम हार रही है, वो अपना काम करता जाता है। ट्रेडिंग हैज टू बी लाइक दैट। अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो रिमेंबर दैट यू हैव टू जस्ट फॉलो द प्रोसेस। आपको सारा फोकस प्रोसेस को सीखने में करना है, उसके पीछे क्या है वो समझो, लेकिन उससे ज्यादा मत सोचो। डोंट कीप एम्फेसाइजिंग अबाउट रिजल्ट्स कि यार आज लॉस हो गया, आज प्रॉफिट हो गया। क्योंकि देखो, कल अगर आपको बहुत प्रॉफिट मिल भी जाए तो आप ट्रेडिंग बंद तो नहीं करने वाले हो। टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू आर लुकिंग फॉर वन डे प्रॉफिट, कि बस एक दिन 10,000 दिला दो उसके बाद तुम दुनिया छोड़ देंगे? ऐसा तो कोई नहीं है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसी तरह अगर आपके एक दिन 10,000 चला भी जाएगा तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिंपल फैक्ट के साथ अगर हमने बोलते ना दोस्ती कर ली, बस हो गया काम। फिर आप फोकस किस चीज पे करते हो? आप फोकस ये करते हो कि ये जो मैं कर रहा हूं इसका प्रोसेस क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस है। तो आपको समझना कि एक प्रोसेस है जहां पे यू नो आपको एक स्ट्रैटेजी है, आपको उसको समझना है, उसके थ्रू ट्रेड होगा, तो आप बस उस प्रोसेस पे स्टिक करके रखते हो कि ये प्रोसेस चल रहा है ना, चलने दो। अगर वो प्रोसेस लॉस दे रहा है तो आई विल टेक द लॉस हैप्पीली, अगर वो प्रोसेस प्रॉफिट दे रहा है आई विल टेक द प्रॉफिट हैप्पीली, क्योंकि आपको पता है कि यही प्रोसेस पिछले कई सालों से पैसा दे रहा है। अगर वो पैसा दे रहा है तो आगे भी देगा, जस्ट बिकॉज कि आपने नहीं देखा है, राइट ना। जैसे होता है ना कि एक जंगल है, आप जंगल के इस पार हो और जंगल के उस पार खजाना है, आपने जंगल नहीं क्रॉस किया है, बट जो लोग उस जंगल से होके आ रहे हैं उनको खजाना मिल चुका है। आप नहीं गए इसलिए वो आपका डर है, राइट। तो वो डर को कैसे दूर करें? बस आपके डरने की वजह से खजाना तो नहीं चला जाएगा ना, वो तो रहेगा ही वहां पे। आप अंदर जाओ या ना जाओ, आप डर के बाहर आ जाओ, उससे किसी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको क्या समझना चाहिए कि जंगल को समझ लेते हैं कि जब मैं एंटर करूंगा तो कौन से जानवर मिलने वाले हैं, क्या मिलने वाला है, कौन सा खतरा है, मुझे क्या करना है। यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड देन यू जस्ट फॉलो द प्रोसेस, राइट और रॉन्ग। तो इवेंचुअली यू विल रीच व्हाट यू आर सीकिंग फॉर, करेक्ट, आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में, ठीक है। एंड नाउ आई वुड से कि द न्यू बैच इज वेरी लकी। व्हाई यू आर लकी? बिकॉज जो पुराने लोग हैं ना, when they were like, see, when I also started, तो मैंने भी एक चीज शुरुआत की, राइट। जब आप किसी चीज को शुरू करते हो तो वहां पे भी हर प्रोसेस 100% नहीं होता है। जैसे जैसे आप करते हो आपको चीजें रियलाइज होती है और आप प्रोसेस पे प्रोसेस बनाते जाते हो, लेकिन ना कंपनीज में भी ऐसे ही होता है। यू कीप मेकिंग द प्रोसेस, यू कीप मेकिंग। सो मैंने भी जो जो चीजें हुई उसको लर्न किया, समझा और उसके ऊपर बेटर किया, इसको कैसे बेटर कर सकते, इसको कैसे बेटर कर सकते। क्यों? क्योंकि इवेंचुअल गोल मेरा क्या है? मेरा गोल है कि कोई भी आदमी यहाँ पे आए, वो ट्रेड करे, तो उसके 2-4 चीज होनी चाहिए। नंबर 1 कि वो पीसफुल रहे, वो ना अपना टाइम यहाँ पे आके ज्यादा नहीं लगाना शुरू कर दे कि जस्ट बिकॉज कि आपका पैसा लगा, आपका ट्रेड लग रहा तो आप सारे दिन स्क्रीन के सामने बैठे हुए फालतू में, क्योंकि आपको तो कुछ करना वैसे भी नहीं, आप तो डिसीजन मेकर हो ही नहीं, तो आप फालतू में क्यों देख रहे हो उसको। तो आपका टाइम जाना नहीं चाहिए, राइट। और ट्रेड जो कर रहा है करने दो, जो उसको देना है देने दो। अच्छा, ठीक है। तो दैट इज द ओनली वे फॉर यू टू मेक मनी। बट व्हेन यू इंटरप्ट विद द प्रोसेस, राइट ना, कि नहीं ये तो चल रहा है चलने दो, इसमें मैं भी अपना थोड़ा सा हाथ आजमा लेता हूँ, तो जो आप हाथ आजमाने जाओगे ना वो बड़ा महंगा पड़ जाएगा आपको, राइट। अगर वो ऐसी चीज होती है ना
कि अगर वो चल गए आपके फेवर में तो वो भी खराब है, क्योंकि आपको एक गलत फहमी हो जाएगी कि मैंने आज पैसे बना लिए मतलब मुझे आता है, और वही चीज एक दिन आपको इट विल किल यू, right? So it has happened with a lot of people, right, in the group, but thankfully no one has suffered any big loss. Why? Because that is where I come in. So I keep asking, I keep checking. मैं बोलता हूँ डेटा भेजो मुझे। अभी जैसे लास्ट टाइम जब हमारा इवेंट हुआ था, मैंने एक एक आदमी के पीछे पढ़ के उनका डेटा निकलवाया। जब उनका डेटा निकलवाया तब मुझे पता चला कि अरे भाई साहब, ये लोग तो अलग ही खेल खेल रहे हैं। मैं तो इनको कुछ और करा रहा हूँ, साथ में इनका तो कुछ पैरेलल गेम भी चल रहा है। Then I realized कि what people are doing. Then फिर मुझे सोचना पड़ा कि मुझे क्या करना चाहिए जो ये लोग ऐसा ना करें। Sometimes it becomes like दूसरे डायरेक्शन में। तो ये चीजें एक मेंटर का काम होता है। तो यहाँ पे अभी जैसे बाकी लोग हैं ना, ask them, they are very fearful of me because they know कि suddenly any day I can ask them, चलो दिखाओ तो जरा अपने अकाउंट, मुझे डेटा दिखाओ पूरा क्या है। तो अगर उसमें मुझे कोई भी ट्रेड दिख गया दाएं बाएं का, तो मैं फिर क्लास लगा देता हूँ कि देखो भाई, अगर करना है तो करो, नहीं तो ये करना है तो फिर अपना करो, बिकॉज डोंट डू ऑल दिस थिंग्स, राइट? सो इट हैपेंस। सो दैट इज द मैसेज। कुछ मत करिए, जो है ना उतना बस करते रहो एंड इवेंचुअली यू विल मेक मनी, राइट? Got it? So you will keep learning. And so let's talk to next. So Rachna is here. Rachna is from June batch. So Rachna, how is your experience? I hope you are more confident now, and maybe you can introduce yourself to others. Hi, I'm Rachna. I'm basically homemaker. So I've introduced from my friend to the Amit. So from past 2 months, I started, I wanted to trade, but I was not without knowledge. I don't want to touch anything. So once I'm confident enough, but still from next month, I'm starting the real trades. So once I'll be more confident once I start the real trade. Right. So how has been your learning, Rachna? Do you feel confident now with the things? Yes, definitely. I know more things now. I'll be going through everything, and the charts I can identify everything. So it's amazing learning. Okay, great. And especially options, right? So now you understand options, correct? Yes. Very good. So that's the good thing. मतलब you learn. एक महीने बाद आप भी को भी ऐसा लगने लगेगा, everything. I'm very lucky to introduce you from my actually. So I'm very happy to be here. Okay, thank you. So great, Rachna. Okay, let's see who else is there from our new batch. कौन है और anyone would like to introduce yourself? Because I can't see जो उनके वीडियोस ऑन है उनको तो मैं देख पा रहा हूँ, but those whose videos are off can't see. Okay, Aniket, Atharva, you are there, right? I guess. Atharva, Rupali. Yeah. Just a brief introduction and. I'm Atharva Samant. I'm actually from Mumbai. I got to know Amit sir through a mutual friend, and I was actually very keen about the options and intraday trading. So I just here to try and see how things work for me. Okay. Thank you, Atharva. Yes. Thank you. Hello, sir. Good evening. I'm Rupali. Hello, Rupali. Yes, sir. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Yeah. Actually, I am a homemaker housewife, Okay. and I think I should be financially independent. So I am excited to learning the trade, and actually my husband supported me and encouraged me to do this. Yeah. Then I will try to give my best. Yeah. Like, we know. और हम मुझे पानी में डूबने से हम तैरना सीखते हैं, तो मैं जरूर सीखूंगी, जरूर ट्राई, मेरा अच्छा बेस्ट देने का मैं ट्राई करूंगी. So very good, Rupali. See, that is what I like and think. Like a lot of you say, I'm a homemaker. See, homemaker itself is a job, big job. Okay. और अच्छी बात है कि आप लोगों ने बोलते ना कि देखो, normally what happens in society, we get tagged with degrees and all these things, right? कि अगर हमारे पास ये डिग्री नहीं है तो अब लाइफ खत्म हो गई, अब तो यही करना है. बट व्हाई आई लाइक स्टॉक मार्केट, बिकॉज दिस इज वन प्लेटफॉर्म which can make you dream bigger, because आप घर बैठ के कर सकते हो यार. You can sit at home and you can make money, and believe me, some of you can make more money than what your husband is making
उस दिन अगर कुछ प्रॉब्लम होगा घर में तो मुझे ब्लेम मत करना, बस यही बोलूंगा। अभिमान पिक्चर मत बना लेना, जया बच्चन कमाने लग जाती है तो अमिताभ बच्चन को प्रॉब्लम होने लगता है। So that can happen in trading, but believe me, life will change. Biggest thing is there is a hope every day, isn't it? जो लोग ट्रेड करते हो, are you not excited about every day? आज ये होगा, आज क्या होगा, वो, it's a very amazing thing, correct? So and lot of people have already done that. I will tell you, like खुशबू is there, okay, you can see. खुशबू भी वैसी है, घर में थी. My sister Archana Lodha is there. She is also a homemaker, and but now she's so excited. मतलब हमेशा excited रहती है ट्रेड को लेके, and वो भी बहुत डरती थी नंबर से, बहुत घबराती थी. But आज तो मतलब मैं रोकता हूँ फिर भी वो ट्रेड के लिए बहुत ज्यादा वो रहती है. You have to control her, right? Yeah. Okay, so And so भैया हम लोग का तो खुशबू और मेरा छोटा बेबी है, एंड देन घर में थे तो और लगता था कि क्या करें, एंड देन ट्रेडिंग से अब इतना कॉन्फिडेंस आया है कि बेबी को देख सकते हैं. and कई then- बार बेबी खुद भी बटन दबा देता है, नहीं? हाँ भैया, वो तो यहाँ ही घूमता रहता है. Sometimes you leave your mobile. baby is also learning भैया. Press some button and take some trades. So it happened with her. The baby took some trade and we did not realize. So please be careful with all that. Okay, and so any one of you want to share any woman, especially to the new women who are here and looking to build their career. So we have another woman, Amita Mishra, right? She's also doing very well. Archana. So she's Hello everyone. Ma'am. Actually, I want to share my experience. जब मैंने शुरू किया तो मतलब I was like a novice, मुझे कुछ भी नहीं पता था. और शुरू में एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था. मुझे बिल्कुल वो ना कॉल समझ में आता, ना पुट समझ में आता था. यहाँ तक कि मैं बहुत दिनों तक नहीं जानती थी कि कॉल क्या होता है और पुट क्या होता है, कि कॉल क्या लेने से कॉल ऊपर जाएगा तो कॉल लेना, मतलब कुछ हाँ गर्दन हिलाती थी बट समझ नहीं आता था. ये बहुत दिनों तक था मेरा, मतलब एक्चुअली बहुत, मतलब मेरे लगता था कि नहीं ये तो साला मेरे से नहीं होने वाला है, ये नहीं होगा मेरे से बहुत दिनों. बट थैंकफुली वी हैव गॉट अ वेरी गुड मेंटर हियर, जो कि मतलब नहीं होता है कि जब तक आप सीख नहीं जाओ एंड तक, वो छोड़ने वाला नहीं है किसी भी एंगल से. तो मतलब छोटी छोटी चीजों से लेकर के मतलब अमित ने जिस हिसाब से सिखाया है कर, टुडे आई कैन से यस आई एम वेरी कॉन्फिडेंट. आज बहुत कॉन्फिडेंट नॉट इन, ठीक है मैंने भी काफी लॉसेस की, अपने तिकरमबाजी भी की, मैंने थोड़ी इधर उधर हाथ भी मारे, बट इट्स ओके, दैट वाज पार्ट ऑफ द प्रोसेस. आई कंसीडर कि हाँ वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है. पर वो लॉस मुझे उतना घबराहट नहीं देता है. आई हैव मेड बिग लॉसेस, ओके, बट वो मुझे आज मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि ओके आई विल अर्न, मैं कर लूंगी. वो लॉस है कोई बात नहीं, लगेगा 6 महीना कवर हो जाएगा. तो उस ये जो कॉन्फिडेंस है ना वो यहाँ से आएगी, जो अर्निंग की जो कॉन्फिडेंस है कि मेरे को लगता है कि ओके आई कैन आज जाने दो 1 साल 2 साल है, आई लर्न लॉट. तो ये कॉन्फिडेंस मुझे ट्रेडिंग के थ्रू करते करते, एंड टुडे आई कैन से आई एम अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन. आज काफी मतलब कॉन्फिडेंटली चीजें कर लेती हूँ, अपने दम पे लेके भी कई बार कर लेती हूँ. और वो अपने दम पे करना नहीं है, उस काइंड ऑफ नहीं, जैसे सिंपल जी ट्रेडरॉन में चीजें चेंज करना, ये करना, ये चीज पहले बहुत डर लगता था. बट डोंट टेक ट्रेड्स. वो तो नहीं, आप सीधा सिस्टम ट्रेडिंग करना है, वो सारा एक्सपीरियंस हो चुका है भाई. अब वो सिस्टम पे स्टिक करना है, वो होगा, सीखेंगे, बाद में करेंगे, जब हाथ मारना होगा करेंगे बाद में, तो अभी नहीं. पहले कुछ कमा ले फिर गवाएंगे. तो फिलहाल आई कैन से ऑल ऑफ यू ऑल आर इन सेफ हैंड्स, बिकॉज इन ये मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि दुनिया में ऐसा मेंटर कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी दिया बाती हेलोजन लेके ढूंढने से भी नहीं मिलेगा. नहीं, वो मेरी बहन है इसलिए थोड़ा ज्यादा बोल रही है, सो प्लीज इग्नोर ऑल दैट. हम सब यही बोलेंगे. हम सब बोलेंगे स्पीकिंग ऑन आवर बिहाफ. एनी वुमन आया द वे ही सपोर्ट, मतलब सबसे बड़ी चीज होती है एक वुमेन को अपने एम्पावर करने के लिए, जो उसका मतलब सोच है और जो थ्योरी है वो सबसे ज्यादा मतलब काबिले तारीफ है. बिकॉज he actually wants to empower everyone, not me. Okay, enough. हजम नहीं हो रहा तुमको इतना तारीफ, इतना मत बोलो. Okay, so Amita, let's hear from Amita. So she is one of very disciplined trader. Okay, बहुत कभी कोई गलती नहीं की है, सिर्फ जितना ट्रेड है, and she has made very good profits.
मतलब जो एक सिस्टम से हम एक्सपेक्ट करते हैं जो मैं देता हूँ, समथिंग लाइक दैट। सो अमिता, आप कुछ शेयर करना चाहोगे? सबसे पहले तो यू आर वेरी लकी दैट वी हैव अमित भाई, और सबसे वो आसान तरीका यही है, आंख बंद करके अमित भाई के कहे हुए रास्ते पे चलो। और एक बार जो मैंने 1 मंथ मेरा रेड हुआ था, वो भी मेरी गलती की वजह से, और अभी भी सोचती हूँ अगर मैं हमेशा अमित भाई की बात सुनी होती तो आज तक मेरा इतना लॉस उस दिन मतलब उस मंथ नहीं हुआ होता। फिर भी उसके बाद जब भी कभी भी कुछ भी डिफिकल्टी आती है, कुछ भी अमित भाई 1-to-1 करके खुद बात करके, और यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, ट्रेडिंग के लिए माइंडसेट भी बनाया जाता है, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि रेड ग्रीन ये तो चलता रहता है, ये तो चलेगा, पर जो माइंडसेट अमित भाई हमने हमें दिया है, उसके लिए मतलब बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, क्योंकि वो मिलना इतना आसान है नहीं। क्योंकि अभी सिस्टम कुछ भी रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो आएगा मंथ एंड में देखेंगे, कोई भी पूछता है आखिर में हिसाब लगाएंगे, अभी 1-2 दिन में हमें कुछ नहीं। इट्स लाइक सैलरी की जैसे लेना चाहिए कि करेक्ट। जब सैलरी आएगी तब देखो ना, बीच बीच में क्यों देखते हो? आप एचआर के पास जाओगे कि मैं आज का दे दो तो भगा देगा वो आपको, पूरे महीने का काम करो। सो ट्रेडिंग को भी वैसे ही लेना चाहिए, आप मंथ पे फोकस करो, डे पे फोकस मत करो, राइट ना? सो कुछ चीजें लाइक यू नो, बिलीव मी, जो ऑल द न्यू पीपल व्हाट एवरीवन इज ट्राइंग टू से, उनके एक्सपीरियंस से गलतियां देखो सबसे होती है। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स ड्रिवन बाय इमोशंस, और जो ह्यूमन बीइंग्स में 2 बड़े इमोशंस होते हैं, वो होता है फियर, लालच, और ग्रीड, लालच और फियर, डर का। ये डर और लालच के चक्कर में इंसान बर्बाद हो जाता है, करेक्ट? अच्छा होता है लाइफ में तो आपको लालच होने लगता है, और लाइफ की लग जाती है तो डर लगने लग जाता है। दोनों केसेस में हम गलत डिसीजन लेते हैं, राइट? और मार्केट में वही इमोशन चलता है, तो हमें ना इस इमोशन से दूर रहने का है। तो ना तो फियर में जाना है, ना तो ग्रीड में जाना है, प्रोसेस को चलने दो, और आपको ये बिलीव करना है कि समवन हैज बीन डूइंग इट, कोई तो है जिसने बहुत करके कुछ तो निकाला है, उसे पता है ये कैसे वर्क करता है। आपको उस पर ट्रस्ट रखना चाहिए और चलते रहना चाहिए, और यही एकमात्र तरीका है पैसा बनाने का, थ्रू सिस्टम ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट। बिलीव मी, मैंने बहुत कुछ ट्राई किया हुआ है, आई हैव डन एवरीथिंग, बट आई रियलाइज कि दिस इज द सिंपलेस्ट वे। बट वो कहते हैं ना कि जो चीजें सिंपल होती है वो करना डिफिकल्ट होता है। लाइक अगर रोड पे गाड़ियां चलती है तो सबसे सिंपल क्या है, हर गाड़ी वाला डिसिप्लिन फॉलो करे, है कि नहीं? लेकिन लोग वैसे नहीं करते, उधर 2-4 हीरो मिलेंगे आपको जो बाइक लहरा के निकालते हैं इधर उधर से, उसी की वजह से तो एक्सीडेंट हो जाता है। ये वो कॉम्प्लिकेटेड चीजें करते हैं, कोई स्टंट मारता है, कोई कुछ करता है, कोई शराब पी के गाड़ी चलाता है। अरे भाई सिंपल रखो ना चीजों को। सो व्हेन वी कीप थिंग्स सिंपल, लाइफ बिकम सिंपल। इधर वही सही है, राइट? इन ट्रेडिंग यू हैव टू कीप थिंग्स एज सिंपल एज पॉसिबल। तो सिंपल क्या है? सीख लेना है ना, पहले लर्न कर लो, अंडरस्टैंड कर लो। एंड वन मोर थिंग आई विल लाइक टू टेल यू, ईच ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट, सबका एपेटाइट भी अलग होता है, रिस्क एपेटाइट। तो जस्ट बिकॉज सम पर्सन कैन स्टार्ट ट्रेडिंग विद डे 1 डज नॉट मीन यू शुड ऑल्सो डू। आप बोलते ना, आप अपने आप को बेहतर समझते हो, तो जो चीज आपको कंफर्ट दे आप उसके हिसाब से करो, राइट ना? इफ लेट्स से यू वांट टू गो थ्रू दैट प्रोसेस, दिस प्रोसेस, दैट वे, दिस वे, यू डू दैट, टेक योर ओन टाइम, नो प्रॉब्लम। क्योंकि मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है, मार्केट खुला हुआ है, आप अपनी संतुष्टि कर लो पूरी तरीके से, एंड देन यू जंप ऑन, राइट? ओके, so I hope कि जो भी like all the new women, be very confident, right? This is a wonderful platform. As some of them said, this is not where you only trade, but you get to learn a lot of other things also. Okay, so thank you to all the like new people who have joined. Okay, so I just thought of making you interact with your what do you say, seniors? Can I call them seniors? Because at least they have more experience. You know, उन्होंने trade time दिया है, उन्होंने वो process से निकल चुके हैं, right? And they are very confident. I know that. तो उन्होंने जो भी सीखा है करा, and I'm damn sure कि my vision is, I will tell you something. In India, if you go and check the data, just you know what SEBI says with people who do options trading, and not only option, even stocks also you check, 90% people lose money. और 90% लोग पैसे गवाते हैं, करेक्ट? 10% ही बनाते हैं। इसमें मार्केट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज ओनली अबाउट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस।
बिकॉज पीपल थिंक इट इज वेरी सिंपल, एक तो अकाउंट खोल लो, जाके ट्रेड ले लो, बट उसके चक्कर में पैसे गवाते हैं, एंड देन दे विल बिकम वेरी फेयरफुल, दे डोंट वांट टू लर्न, दे रन अवे एंड दे बिकम पार्ट ऑफ द डेटा, राइट। प्ले विथ थीटा इज अ कम्युनिटी जहां पे मेरा फोकस है कि ईच एंड एवरी पर्सन शुड बी प्रॉफिटेबल, एंड दिस इज पॉसिबल। कुछ लोगों ने शेयर किया कि हमने ये किया, हमने वो किया, यू नो व्हाट, ये इसी वजह से लॉस हो सकता है। अदरवाइज इफ एवरीवन फॉलोज द सेम प्रोसेस, देयर इज नो वे यू कैन लूज मनी, नो वे, राइट ना। आप नहीं गवा सकते पैसा, बिलीव मी। जो मैंने किया, और मैं, यू कैन आस्क देम, आई एम ऑलवेज 2 स्टेप्स अहेड। मेरे स्ट्रेटेजी में क्या होने वाला है मुझे पता चल जाता है, आई ऑलरेडी गाइड देम, ये मत करो, ये करो, और क्या क्या ट्यूनिंग करना है, कीप डूइंग। सो फ्रॉम द टाइम वी स्टार्टेड, आई हैव डन मल्टीपल आइटरेशंस and refine from 30-40% जो हमें देता था to 200% ROI. Why? Because I want to keep a very good buffer. कि चलो 200% बोलता, मैं 200 नहीं मानूंगा, पर 100 तो मिलेगा ना, 100 नहीं मिलेगा, 50 तो मिलेगा ना। And tell me with hands on your heart, अगर आपने ट्रेडिंग किया और 1 साल के बाद अगर आपका कैपिटल 50% भी ग्रो करता है, believe me, there is no other instrument which will give you 50% return on this planet. Yes. कोई नहीं मिलेगा आपको। मिलता है क्या? आप कहीं भी लगा लो, यू वॉन्ट गेट दैट मच। तो स्टिल वी आर फार अहेड, क्योंकि डेटा तो ये कहता है कि लोग पैसा गवाते हैं। बिलीव मी, इवन इफ यू डोंट लूज मनी इन 1 ईयर, यू आर स्टिल पार्ट ऑफ क्रीम ऑफ द ट्रेडिंग कम्युनिटी, क्योंकि 99% लोग तो गवा रहे हैं ना। एंड दैट इज आवर विजन कि गिव योरसेल्फ सम टाइम, 6 months, 1 year, और उस 1 साल में आई वांट ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ दिस ग्रुप टू बी प्रॉफिटेबल एंड मेक वेरी वेरी गुड प्रॉफिट्स। And believe me, one day will be covered somewhere. कभी तो कोई टीवी वाला आएगा इंटरव्यू लेने, न्यूज, some channel business will come and they will ask, how is that possible? How so many people are making money? And it is very much possible, क्योंकि मुझे पता है वो चीज, क्योंकि मुझे पता है मैंने कब पैसे गवाए, क्यों गवाए, और वो मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे सबसे बुरी चीज जो लगती है वो होती है कि when people lose money, and people lose money because they did something. So वो नहीं करना है, right? We have a wonderful process, a wonderful strategy, trust it, right? And just do it. Forget, don't, cut all the noise. अपने अंदर के डर को खत्म करो, बाहर के डर को खत्म करो, लोगों के डर को अपने पर हावी मत होने दो, क्योंकि जिसने पैसा गवाया उसे आप पूछो उसने कैसे गवाया। तो अभी गाड़ी चलानी नहीं आती है तो एक्सीडेंट करोगे, तैरना नहीं आता है तो डूबोगे, उससे पानी को क्यों दोष देते हो? उसी पानी में तो लोग तैर के जा रहे हैं ना, इसका मतलब उनको कुछ आता है। एग्री और नॉट? हमें बस वो चीज सीखना है, and that is what I have done. I have just tried to decode कि what is the way through which people make money from stock market. I learned it, and I just I'm sharing the same thing with you. So if you are doing some trade, सबसे बड़ा confidence तो आपका ये होना चाहिए कि I am also doing the same trade. I am also trading the same system. और क्या चाहिए? Right? I am also doing the same thing ना। तो फिर आपको कोई घबराने की, डरने की बात ही नहीं है। एक होता है कि आप कुछ और कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। So now the next thing is कि now that you are learning ना, कोई डर रख के लर्न मत करो कि होगा कि नहीं होगा। अगर आप इतने डाउट के साथ कोई काम करोगे तो 100% नहीं होगा। एग्री और नॉट? अगर आपने कोई काम शुरू कर दिया है ना, तो टेल योरसेल्फ एवरी डे कि बिल्कुल होगा, एंड आई हैव बीन एक्चुअली मेड फॉर डूइंग दिस ओनली। यही मेरी किस्मत और इसी में मुझे बड़ा करना है। Because look at, there are many examples of people who have made enormous wealth through stock market, and it's not only about creating wealth for yourself कि एक मैंने अगर ट्रेडिंग की ना, तब तो आज इतने लोग साथ में बैठे हुए हैं। अगर मैंने गिव अप कर दिया होता तो आज आप सब लोग यहाँ पे उम्मीद लगा के बैठे होते हैं। सो एक इंसान के करने से कई बार बहुत कुछ हो जाता है। तो जस्ट कभी भी आप अगर नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो जाए, कभी आपको लेट से लॉस हजम नहीं हो रहा है, देन टेल योरसेल्फ सेम थिंग, क्या पता एक स्टेप और पार करने के बाद कुछ निकल आएगा। ओके, सो दैट इज the whole idea. Okay, so thank you. Keep learning as per, do keep connecting as per your timings, and then one day you will also join all the traders, and then one day we'll meet together, some physical event, we will do in future, and it will be wonderful. It's a wonderful learning platform. Okay, so all the new people, you can log off. People who are doing paper trade or the real trade, please hold on. So we are coming to the next point, जिसके लिए आप आए हो और आप वेट कर रहे हो कि जल्दी से बता दो भाई हमें हाउ टू एग्जिट फ्रॉम द बाय। ओके, सो एज मैंने पहले डिस्कस कर लिया था कि बाइंग वाले में हम क्या करते हैं, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर बेसिकली